आरसीएल राजपुरोहित क्रिकेट लीग 2022 सीजन 6 स्पॉन्सर्ड बाय वेदांता द बैकवर्ल्ड। आज के दिन का ये पहला मैच, मैं नूर मलिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। केसीसी और पुरोहित थाली के बीच ये पहला मुकाबला। देखिए पहली ही गेंद वैसे पॉइंट के क्षेत्र में खेली गई, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, यानी कि आगाज हुआ है। चौका! ये लगा रेती कंसल्टेंसी का चौका! 4 रनों के लिए, यानी कि पहली ही गेंद से आगाज किया गया। शुरुआत हो चुकी है रनों की पुरोहित थाली 11 की। करण सिंह और दिव्य प्रताप की जोड़ी प्रारंभिक बल्लेबाजों के रूप में पुरोहित थाली की ओर से, और गेंदबाजी का मोर्चा भावेश के हाथों से, वैसे भावेश के हाथों से आगाज किया गया है गेंदबाजी का। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है भावेश। देखिए इस बार सम्मान्य स्ट्रोक। पिछली गेंद के ऊपर चौका जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए भावेश एक अच्छे गेंदबाज के तौर पे, वैसे स्ट्राइक गेंदबाज केसी 11 की ओर से। वैसे इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो कुल मिलाकर ये तीसरा दिन है आज का। कल और परसों बहुत ही बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले थे इसी ग्राउंड के ऊपर। लो फुल टॉस गेंद, एक सही नसीहत, नीचे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, विकेट। पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद एक डॉट गेंद और ये देखिए विकेट। रन ने पुरोहित थाली की ओर से। वैसे बात की जाए रनों की तो 4 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर, ये पहला ओवर प्रगति पर। आरसीएल स्पॉन्सर्ड बाय वेदांता द बैकवर्ल्ड। वैसे इस पूरे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है वेदांता ने, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बल्लेबाजी में आए हैं नए बल्लेबाज मनोज राजपुरोहित। देखिए सीधे बल्ले से जरूर खेला है, जमीन के सारे फील्डर मौजूद वहां पर। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, रन लेने का मौका था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 5 रन, ये पहला ओवर प्रगति पर पुरोहित थाली 11। देखिए मनोज राजपुरोहित जो वन डाउन के रूप में आए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में सेंचुरी मारने वाले पहले बल्लेबाज है। सामना किया जाएगा भावेश जानी का, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अभी अभी विकेट अर्जित किया था भावेश ने। लेकिन सामना करेंगे दिव्य प्रताप पहली बार। पूरी तरह से सम्मान दिया। वैसे एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान भी होती है, लेकिन ये देखिए आंखों ही आंखों में इशारा किया, रन निकाला गया। जैसे ही चूक हुई वहां पर रन निकाला गया, एक सिंगल रन के लिए भाग निकले और अपना अकाउंट ओपन किया दिव्य प्रताप ने। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 6 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद तेज स्क्वायर की दिशा में ढकेला गया, फील्डर मौजूद थे वहां पर। पहला रन काफी तेजी से, दूसरे रन का प्रयास और आसानी से 2 रन पूरे किए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, यानी कि आगाज हुआ था चौके से और आखिरी गेंद के ऊपर 2 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या 8 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पुरोहित थाली। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरोहित थाली।
अब गेंदबाजी में आए हैं रोहित। ऑन साइड के क्षेत्र में एक बार फिर ढकेला है, देखिए लंबा पीछा किया जा रहा है गेंद का। आखिरकार गेंद को रोकने में कामयाबी, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली, लेकिन 2 रन निकाले गए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। दिव्य प्रताप और मनोज राज पुरोहित की जोड़ी है मैदान के ऊपर। 2 अंकों में प्रवेश कर लिया है पुरोहित थाली 11 ने। स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए, यानी कि पावर प्ले की बात की जाए, तो कुल मिलाकर 3 ओवर रहेंगे। ये दूसरा ओवर चल रहा है पावर प्ले का। 2 खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन के ऊपर रखा गया है। देखिए एक और अच्छी गेंद, पूरी तरह से सम्मान दिया, लेकिन रन का मौका था वहां पर। लेग बाइस के रूप में यहां पर अतिरिक्त रन। स्कोर 11 रनों पर। तो लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, यानी कि 2 खिलाड़ियों को सीमा रेखा के ऊपर तैनात किया गया है। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट थर्ड मैन। एक बार फिर सम्मान दिया। एक अच्छे गेंदबाज है वैसे रोहित राज पुरोहित। स्कोर वैसे रुका हुआ 11 रन। ये पहला मुकाबला है आज के दिन का, कुल मिलाकर ये तीसरा दिन, डे 3 एन के ग्राउंड के ऊपर। एक बार फिर राइट ओवर द विकेट रोहित आगे निकले हैं। बेहतरीन स्ट्रोक है, देखना होगा फील्डर मौजूद वहां पर। प्रयास काफी अच्छा किया था, ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर। बाउंड्रीज और सिक्सर्स के स्पॉन्सर है रेसी कंसल्टेंट्स। अच्छा स्ट्रोक था, देखिए फील्ड का प्रयास जरूर किया था, हल्की सी चूक हुई है, लेकिन पीछा किया जा रहा है। आखिरकार रोका गया। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। 2 रन जरूर रुके हैं फील्डर ने। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए जोड़ी है मैदान के ऊपर मनोज और दिव्य प्रताप की। 15 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है अभी तक। इनिंग का कुल मिलाकर ये दूसरा, पावर प्ले का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर रोहित राइट ओवर द विकेट अंपायर को पार करते हुए। इस बार अच्छी गेंद थी, देखिए पिछली गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद से समाप्ति हुई। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति, 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर राज पुरोहित थाली। पुरोहित थाली 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 2 ओवर की समाप्ति। आरसीएल सीजन 6 बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट। कई बड़े टूर्नामेंट्स का अगर नाम लिया जाए तो आरसीएल का भी समावेश होता है। तो पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, भावेश जानी आए हैं एक बार फिर गेंदबाजी में अपना दूसरा ओवर लेकर। इनिंग का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। ये देखिए सीधे बल्ले से खेला, एक बार फिर गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद थे और कैच। एक और विकेट का नुकसान। दिव्य प्रताप लौटे हैं पेविलियन की ओर, यानी कि प्रारंभिक जोड़ी को पेविलियन में पहुंचाने में कामयाबी मिली है भावेश जानी को। इसके पहले भी विकेट लिया था पिछले ओवर में। 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे पुरोहित थाली की ओर से, जिनको लौटाया है पेविलियन में, लेकिन मैदान के ऊपर अभी भी मौजूद है एक सेंचुरियन बल्लेबाज मनोज राज पुरोहित और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं संदीप पुरोहित।
नए बल्लेबाज संदीप चौथे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं पुरोहित थाली की ओर से। वैसे कहा जाता है कि 1 डाउन सेकंड डाउन जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, देखना होगा इस मैच में। अगली गेंद भावेश जानी की। सीधे बल्ले से खेला, देखिए फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्डिंग, कोई गलती नहीं, वैसे कोई रन नहीं मिलेगा उस गेंद के ऊपर। स्कोर रुका हुआ 19 रन। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली जरूर की जा रही है। देखिए वाइड स्टिप मिड विकेट अब हटा दिया गया है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर रख दिया गया है दो खिलाड़ियों को। पूरी तरह से सम्मान दिया। देखिए जैसे कटे रन देखने को मिलते हैं वैसे कट करके भाग निकले हैं। बहुत ही अच्छे रनअप के दोनों बल्लेबाज है। एक अच्छा रनिंग बिटवीन विकेट देखने को मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। संदीप जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, पहली बार सामना करेंगे भावेश जानी का। वैसे बात की जाए मनोज की तो 12 रन बना चुके, एक सिक्सर लगाया था, एक जोरदार सिक्सर लगाया था उन्होंने। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है, देखिए फाइन लेग के क्षेत्र में, शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में, वहां पर फील्डर तैनात थे, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। वैसे अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 21 रन। भावेश जानी की बात की जाए तो अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं, 2 विकेट हासिल किए थे प्रारंभिक बल्लेबाजों को लौटाकर। एक बार फिर मनोज तैयार सामना करने के लिए भावेश का। भावेश राइट अमोर द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद थी, सही नसीहत, गेंद जाएगी एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। दौड़ 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 चौका! ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। बाउंड्री स्पॉन्सर रेसी कंसल्टेंसी। चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। इसके पहले एक सिक्सर देखने को मिला था। और मनोज राज पुरोहित ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने यहां पर सेंचुरी लगाई है इस ग्राउंड के ऊपर। अब आखिरी गेंद मैदान के ऊपर इस ओवर की, यानी कि पावर प्ले की आखिरी गेंद। पूरी तरह से सम्मान दिया। देखिए सीधे बल्ले से खेला, फील्डर मौजूद थे, हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी जब तक आते फील्ड करते 1 रन का मौका था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पुरोहित थाली। वैसे आज के दिन का ये पहला मुकाबला है, कुल मिलाकर ये 30वां दिन है पुरोहित थाली और KCC 11 के बीच ये मुकाबला। पुरोहित थाली ने टॉस जीता था, बल्लेबाजी का फैसला किया। 3 ओवर की समाप्ति यानी कि पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 26 रन बन चुके हैं, 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। यानी कि पावर प्ले का जो फायदा उठाया है, बात की जाए तो 8.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए हैं इस पावर प्ले में, जिसमें 2 विकेट गंवाए थे पुरोहित थाली ने। देखिए गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, परिवर्तन किया है गेंदबाजी में। तीसरे गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है जसवंत के रूप में, जसवंत असावा। राज पुरोहित क्रिकेट लीग 2022 RCL प्रेजेंटेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय वेदांता द बैग वर्ल्ड। सामना करेंगे मनोज। देखिए तेज गेंदबाज है, पूरी तरह से सम्मान दिया था पहली गेंद के ऊपर, और कितने चौकन्ने गेंदबाज है, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कीपर की ओर गेंद को लौटाई। उन्हीं के माध्यम से एक बार फिर गेंदबाज जसवंत की ओर गेंद दी जा रही है, यानी कि पहली गेंद के ऊपर सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर पुरोहित थाली 11।
देखिए फील्डिंग खोली गई है, 5 खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन के ऊपर रखा गया है। बात की जाए ऑन साइड की तो 3 खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर यानी कि वाइड डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक खिलाड़ी को तैनात किया। देखिए आगे निकले थे, चलकर आगे निकले थे, पूरी तरह से सम्मान दिया। पहला रन काफी तेजी से, ये दूसरा रन, ये बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर रनों की बात की जाए, रनिंग की बात की जाए तो ये 2 खिलाड़ियों की तारीफ जरूर करना चाहूंगा, संदीप और मनोज की। आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके रन चुराते हैं। अभी अभी 2 रन निकाले, लेकिन अच्छी फील्डिंग जरूर हुई वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। जसवंत सावा एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं केसीसी की ओर से। देखिए अच्छी गेंद थी, हल्की सी अपील भी करने की कोशिश थी वहां पर, छेड़खानी करने का प्रयास था वहां पर संदीप का। पूरी तरह से बीट हुए सीधी कीपर के दस्तानों में। ठीक उन्हीं के माध्यम से एक बार फिर गेंदबाज जसवंत को लौटाई गई गेंद। स्कोर रुका हुआ 29 रन, 29। एक बार फिर जसवंत अपने बॉलिंग मार्क पर संदीप के लिए। घूमकर खेलना चाहते थे, इस बार अंपायर हमारी तरफ मुड़े, वाइड का इशारा किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पूरे 30 रन, 30। देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाज, इसके पहले भी कहा था, जसवंत पूरी तरह से बिट किया एक बार फिर। प्रयास बार बार किए जा रहे हैं संदीप पुरोहित द्वारा। एक बेहतरीन बल्लेबाज है, चौथे क्रम पर आए हैं, यानी कि सेकंड डाउन के रूप में। दो डॉट गेंदें जरूर निकाली है। पहली गेंद की बात की जाए तो सिंगल, उसके बाद 2 रन, एक वाइड गेंद फेंकी थी, लेकिन उसके बाद वापसी की। सीधे बल्ले से खेला, देखिए खुद फॉलो थ्रू में एक बार फील्ड किया, यानी कि बल्ले का मुंह खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है जसवंत द्वारा। लेकिन इन्हीं 2 बल्लेबाजों की बात की जाए तो एक लंबी पार्टनरशिप भी देखने को मिली थी पिछली मैचों में, जिसमें से मनोज की सेंचुरी भी देखने को मिली थी। यानी कि एक बेहतरीन बल्लेबाजों की टोली के साथ उतरी है पुरोहित थाली 11। अगली गेंद जसवंत की। उठाया जरूर है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, प्रयास जरूर किया था वहां पर। थोड़ी देर गेंद हवा में रही थी, प्रयास काफी अच्छा रहा था कैच को पकड़ने का, लेकिन राहत की सांसें ले रहे होंगे संदीप। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति, एक नपीतुली गेंदबाजी की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन, 31 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो रन रेट 3 ओवर की समाप्ति पर 8.5 रन प्रति ओवर था, वो अब पहुंच चुका है 7.75 में। 5 रन खर्च हुए थे पिछले ओवर में। गेंदबाजी में एक बार फिर आए हैं रोहित राजपुरोहित, यानी कि भावेश जानी की गेंदबाजी को बचाकर रखा है। एक ओवर उनका शेष जरूर रखा है, रोहित को लगाया गया एक बार फिर, यानी कि स्पेल को बरकरार रखा है रोहित के। देखिए भावेश की बात की जाए तो उनका स्पेल वैसे समाप्त हो चुका है। अपने 2 ओवरों में उन्होंने 2 विकेट हासिल किए थे, 15 रन खर्च हुए थे उनकी गेंदबाजी में, लेकिन महत्वपूर्ण 2 विकेट हासिल करके गए थे भावेश जानी। यानी कि 5 गेंदबाज रहेंगे और 2 ओवर फेंकने होंगे। एक गेंदबाज महत्तम 2 ओवर फेंक सकता है।
स्कोर 32 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्ड की थोड़ी सी सजावट कराते हुए रोहित। पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, लंबा पीछा किया जा रहा है, गोली की रफ्तार से गेंद जाती हुई राशि कंसल्टेंसी चौका। चौका, ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। बाउंड्री यहां पर देखने को मिले, काफी तेज स्ट्रोक लगाया गया था मनोज द्वारा। देखिए 22 रन पर पहुंचे हैं मनोज, टीम का स्कोर 36 पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 2 विकेट जरूर गिरे थे लेकिन उसके बाद पारी को संभाल कर रखा है मनोज ने। अगली गेंद रोहित की मनोज के लिए। एक बार फिर ये देखिए, घुटनों को टेका था, आत्मविश्वास को उभारा था, गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर। बेहतरीन सिक्सर था। देखिए अगर उनकी बात की जाए तो सोमनाथ सुपर किंग्स के सामने 104 रन बनाए थे 34 गेंदों में, जिसमें 12 सिक्सर लगाए थे मनोज ने। 4 चौके भी शामिल थे उसी बल्लेबाजी में। और उसी इनिंग की बात की जाए तो करण सिंह ने भी 54 रन बनाए थे 54 रन 26 गेंदों में, 4 सिक्सर और 4 चौके के साथ। यानी कि ये 2 बल्लेबाजों ने उस टाइम पर पुरोहित थाली का स्कोर पहुंचाया था 184 रनों पर 12 ओवरों की समाप्ति पर, और 185 की चुनौती दी गई थी सोमनाथ को। अगर उसी बल्लेबाजी का पुनरावर्तन अगर यहां पर करने की कोशिश की जाएगी तो शायद मुश्किल में आ सकती है केसीसी 11। लेकिन केसीसी 11 की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। उसके पहले हमने गेंदबाजी देखी जिसमें 2 विकेट हासिल किए थे गेंदबाज भावेश जानी ने। इस बीच ही अगली गेंद, देखिए वापसी जरूर की है गेंदबाज ने। इसके पहले सिक्सर जरूर लगाया था लेकिन उसके बाद ये सामान्य स्ट्रोक लगाने पर मजबूर किया बल्लेबाज को, स्ट्राइक को रोटेट कराया। स्कोर पहुंच चुका है 42 रनों पर, 43 रन। देखिए ओवर थ्रो के रूप में यहां पर रन जरूर मिला है। तीसरे रन का प्रयास किया जा रहा है वहां पर, लेकिन 2 ही रन से संतुष्ट मानेंगे। संदीप पुरोहित, एक अच्छा साथ निभाया जा रहा है मनोज का। आगे जरूर निकले थे, देखिए शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे, हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई। इस बीच ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की यहां पर समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन, 46 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पुरोहित थाली। केसीसी 11 और पुरोहित थाली के बीच ये पहला मुकाबला आज के दिन का निर्धारित 10 ओवर का ये मुकाबला। मैचेस की बात की जाए तो ये 17 नंबर का मैच। इसके पहले 16 मैच खेले गए इस मैदान के ऊपर। 184 का हाई स्कोर भी हुआ था, वो पुरोहित थाली की ओर से था। पांच ओवर की समाप्ति 46, यानी कि आधी ओवरें 5 ओवर समाप्त हो चुकी है। अभी भी 5 ओवरें शेष, 30 गेंदों में 46 बनाए, बाकी बची 30 गेंदों में कितने रन बनाए जाएंगे देखना होगा।
ऑन साइड के क्षेत्र में ढकेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। इनिंग का ये छठा ओवर, चिराग आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। पांचवें गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है मैदान के ऊपर, फील्ड की सजावट की जा रही है। अब सामना करेंगे मनोज। ये देखिए एक बार फिर बैठक स्ट्रोक जिसको कहना चाहिए, घुटनों को टेका था, एक बार फिर सिक्सर के लिए गेंद। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसीज की सिक्सर। रेसी कंसल्टेंसी सिक्सर, चौके और सिक्सर्स के स्पॉन्सर है रेसी कंसल्टेंसीज। एक बार फिर चिराग, ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद, हल्की सी अपील थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, तो वाइड का इशारा हुआ है संकेत पटेल द्वारा। वैसे अंपायरिंग की सेवा में आज संकेत पटेल और आशुतोष पटेल, बहुत ही बेहतरीन अंपायर्स की जोड़ी मैदान के ऊपर मौजूद है, अनुभवी अंपायर्स जिसे कहना चाहिए। देखिए वापसी जरूर की है वाइड गेंद फेंकने के बाद, ये गेंद जिसके ऊपर सिंगल निकाला गया। एक और अच्छी गेंद, इस बार भी छेड़खानी करने का प्रयास था, एक लंबे प्रहार की तलाश में थे बल्लेबाज संदीप। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन, 56। इनिंग का ये छठा ओवर प्रगति पर। अब सामना करेंगे मनोज। जमीन के सारे खेला गया, देखिए लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जाती हुई 4 रन। दर चौका, ये लगा रेसी कंसल्टेंसीज का चौका। और 4 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता 60 रनों पर पहुंचा है, 60। एक बार फिर तेज स्ट्रोक, वहां पर फील्डर मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। वैसे एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे मनोज। स्कोर 61 रन, ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पुरोहित थाली। संदीप और मनोज की जोड़ी, संदीप पहुंचे हैं 10 रनों पर, मनोज राज पुरोहित पहुंचे 41 रनों पर। 18 गेंदों का सामना किया है अभी तक, 3 सिक्सर और 3 चौके शामिल। देखिए गेंदबाजी में एक बार फिर परिवर्तन, और परिवर्तन के तौर पर नए गेंदबाज इंदर आए हैं अब गेंदबाजी में। इंदर पुरोहित, वैसे अनुभवी गेंदबाज है इंदर पुरोहित। विकेट्स की बात की जाए तो उनका क्रिक हीरो का कैरियर बताता है कि 27 विकेट ले चुके हैं अभी तक, यानी कि एक अच्छे गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज को लगाया गया है केसीसी की ओर से। इंदर अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करने के लिए तैयार मनोज। देखिए पॉइंट के क्षेत्र में एक तेज स्ट्रोक 4 रनों के लिए। दर चौका, ये लगा रेसी कंसल्टेंसीज का चौका। 45 पर पहुंचे हैं मनोज राज पुरोहित, 19 गेंदों का सामना किया। इंदर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर।
ये देखिए बहुत ही बेहतरीन गेंद। इसके पहले ही मैंने कहा था कि इंदर को लगाया गया है मोर्चे पर, विकेट का नुकसान हुआ, विकेट टेकर गेंदबाज थे। आखिरकार केसीसी 11 को यहां पर विकेट दिलाई है इंदर पुरोहित ने, और एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसाई है मनोज के रूप में। वैसे पुरोहित थाली जिनकी टीम स्पॉन्सर है राज घराना डेवलपर्स, और केसीसी जिनकी टीम स्पॉन्सर है एमडी ग्रुप। तो तीसरे विकेट का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर तीसरे विकेट का नुकसान हुआ है। गेंदबाजी में जिस तरह से परिवर्तन हुआ था उसी तरह यहां पर बल्लेबाजी में भी परिवर्तन हुआ। विक्रम जी जो स्प्रे लेकर गए प्लीज कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाए वापस। विक्रम जी स्प्रे प्लीज पहुंचाए वापस। निक आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, एंडी के नाम से जाने जाते हैं नए बल्लेबाज के रूप में। एक बार फिर सामना करेंगे इंद्र पुरोहित का। देखिए चौका लगाया था उन्हें, लेकिन उसके बाद विकेट हासिल हुआ है, यानी कि बेहतरीन गेंदबाजी देखने को जरूर मिल रही है। लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर संकेत पटेल हमारी तरफ मुड़े, वाइड का इशारा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ 66 रन। उठाया जरूर है, देखना होगा फील्डर मौजूद है वहां पर। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, कमेंट्री बॉक्स की ऊपर चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसीज का चौका। इनिंग का ये 7वां ओवर प्रगति पर 70 रन बन चुके हैं। 70 अभी अभी विकेट हासिल हुआ था इंद्र पुरोहित को मनोज के रूप में, बड़ा विकेट हासिल कराया था उन्होंने। 45 पर लौटे थे मनोज। एक बार फिर ये देखिए फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर के ऊपर की तरफ से गेंद 6 रनों के लिए। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसीज की सिक्सर। निक जो कि नए बल्लेबाज के रूप में एक चौका और एक सिक्सर लगा चुके हैं। स्कोर पहुंचा है 76 रन। एक बार फिर आगे निकले और ये देखिए गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और सिक्सर, जोरदार धमाकेदार सिक्सर। ये लगी रेसी कंसल्टेंसीज की सिक्सर। धमाकेदार एंट्री जरूर कहना चाहूंगा निक की। 2 सिक्सर, एक चौका लगाया है कुल मिलाकर 3 गेंदों में। 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं निक। स्कोर पहुंच चुका है 82 रन, 82 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर, लेकिन इंद्र पुरोहित जिस तरह से मनोज को गेंद फेंकी थी उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। एक बार फिर एक बड़ा विकेट हासिल किया था, कुछ और तलाश करनी होगी विकेटों की। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी निक द्वारा। देखिए इस बार अच्छी गेंद आखिरकार वापसी करते हुए, डॉट गेंद कराते हुए, लेकिन विकेट की बात की जाए तो इस ओवर में एक बड़ा विकेट जरूर निकला था। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति, 82 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पुरोहित थाली। निक और संदीप की जोड़ी मैदान के ऊपर बात की जाए तो 3 गेंदों में 17 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 2 सिक्सर, एक चौका पिछले ओवर में निक द्वारा लगाया गया था, लेकिन पिछले ओवर की बात की जाए तो एक बड़ा बल्लेबाज भी लौटाया गया था केसीसी की ओर से इंद्र द्वारा। अब गेंदबाजी में जसवंत अशावा। देखिए
ग्लांस करना चाहते थे। वैसे आईपीएल का कमाल है, ये आईपीएल में देखा जाते हैं ऐसे स्ट्रोक्स, उसी का पुनरावर्तन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संगम नहीं हुआ। 1 रन जरूर मिलेगा इस गेंद के ऊपर। इनिंग का कुल मिलाकर ये 8वां ओवर प्रगति पर 83 बन चुके हैं अभी तक। ऑन साइड के क्षेत्र में कुल मिलाकर 3 खिलाड़ी, बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑफ साइड के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी। इस तरह से फील्डिंग की सजावट। यहां एक बार फिर उठाया, देखिए गेंद के नीचे खिलाड़ी और कैच ड्रॉप, जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। दौड़ 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 चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। देखिए क्रिकेट में सब कुछ संभव है, अनिश्चितताओं की गेम है ये क्रिकेट। तो होता है कभी कभी छूटते हैं, अच्छे कैचेस भी छूटते हैं, खराब कैचेस पकड़े जाते हैं, तो ये क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन जीवन दान जरूर मिला है यहां पर बल्लेबाज को। निक जिन्होंने चौका लगाया था, वैसे बाल बाल बच्चे राहत की सांसें ले रहे होंगे। निक स्कोर पहुंच चुका 87 पर, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। एक बार फिर निक सामना करेंगे जसवंत का। स्कोर 87। देखिए संकेत पटेल मुड़े हमारी तरफ, वाइड का इशारा किया। कुल मिलाकर 3 रन मिलेंगे, 90 पर पहुंचा है। कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे उस गेंद के ऊपर। स्कोर 89। ये देखिए, ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन सुरक्षित रहे बल्लेबाज। एक बार फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल जरूर किया था गेंदबाज ने, लेकिन गलती से गेंद छूटी और वहां पर संदीप सुरक्षित। सामना करेंगे एक बार फिर निक। स्कोर 90। जसवंत साहब वैसे काफी महत्वपूर्ण गेंदबाज है और नपीतुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पिछले ओवर की भी बात की जाए तो सिर्फ 5 रन खर्च किए थे जसवंत ने। इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब सामना करेंगे संदीप। और ये देखिए क्लीन बोल्ड, बेहतरीन गेंदबाजी। आखिरकार संदीप को लौटना पड़ेगा पेविलियन में। लगने वाला कुल मिलाकर ये चौथा झटका। विकेट का नुकसान हुआ 91 के कुल योग पर। वैसे पुरोहित थाली जो टीम है उनको स्पॉन्सर किया है राज घराना डेवलपर्स ने, श्रीमान हनुमान सिंह जी और सुपुत्र सदानंद सिंह जी। और केसीसी को स्पॉन्सर किया है एमडी ग्रुप, क्रिएटर ऑफ डिजाइनर साड़ीज, श्रीमान मालाराम जी।
धर्माजी पोदरवाल। आठ ओवर की समाप्ति, 91 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे रन रेट की बात की जाए तो 11.5 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी, यानी कि 2 ओवरों का खेल बाकी है। नए बल्लेबाज के रूप में जितेंद्र सिंह और निक की जोड़ी है मैदान के ऊपर। निक की बात की जाए तो 21 रन बना चुके हैं, स्कोर 91 रन। चिराग आए हैं, 9वें ओवर का खेल लेकर आए हैं चिराग। ये देखिए उठाया जरूर है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसीज की सिक्सर। निक द्वारा ये सिक्सर देखने को मिला है एक बार फिर। कुल मिलाकर ये तीसरा सिक्सर है निक द्वारा। और आखिरकार 4 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। दौड़ 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 चौका, ये लगा रेसी कंसल्टेंसीज का चौका। वैसे इस चौके के साथ पुरोहित थाली ने 3 अंकों में प्रवेश कर लिया है। कुल मिलाकर 101 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर का खेल जारी है मैदान के ऊपर, यानी कि बात की जाए तो कुल मिलाकर 10 गेंदें अभी भी बाकी है। एक बार फिर उठाया, फील्डर मौजूद है वहां पर। इस बार प्रयास जरूर किया था कैच का। एक बार फिर जीवनदान जरूर कहना चाहूंगा निक के लिए। तो निक की बात की जाए तो 2 कैच छूटे हैं निक की बल्लेबाजी में। पहुंच चुके हैं 32 रनों पर, लेकिन अब सामना करेंगे जितेंद्र। स्कोर 102। सीधे बल्ले से खेला एक बार फिर वहां पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर मौजूद वहां पर। एक ही रन से संतुष्ट माने के दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103, 103। गेंद हवा में है, एक बार फिर ये नंबर 3। देखिए निक की बात की जाए तो वाइडिश डिप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ, कुल मिलाकर 3 कैच छूटे हैं निक की बल्लेबाजी में। जीवनदान के साथ कितना फायदा उठाते हैं। इस बार जमीन के सहारे खेला गया, फील्डर मौजूद वहां पर। पहला रन काफी तेजी से, दूसरे रन का भी प्रयास किया जा रहा है। और देखिए कीपर की तरफ थ्रो जरूर किया गया है वहां पर। हल्की सी अपील, सुरक्षित थे निक अपने खेमे में। 2 रन मिलेंगे यहां। 9 ओवर की समाप्ति, 107 रन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर द स्कोर इज 107 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट। पुरोहित थाली। निक की बात की जाए तो 36 रनों पर 11 गेंदों का सामना किया। 3 चौके, 3 सिक्सर शामिल। जितेंद्र सिंह, एक अच्छा साथ निभाया जा रहा है निक का। 2 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाया है, लेकिन साथ निभाया जा रहा है निक का। चिराग जिन्होंने अपने 2 ओवर समाप्त कर लिए, जसवंत ने अपने 2 ओवर समाप्त कर लिए, 1 विकेट हासिल किया था। और अब आखिरी 6 गेंदें, देखना होगा कौन लेकर आता है। मेरे ख्याल से इंद्र के हाथों में गेंद है। आखिरी 6 गेंदें, इंद्र पुरोहित। उठाकर जरूर खेला है, गेंद हवा में, 2 खिलाड़ी। ये देखिए एक बार फिर कैच जरूर छूटा है। मैंने कहा था कि क्रिकेट का ही हिस्सा है कैच छूटना, कैच पकड़ना, सिक्सर लगाना, चौके लगाना, मिसफील्ड होना, सब क्रिकेट का हिस्सा है, होता रहता है क्रिकेट के अंदर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ
109 रन, 109। इसके पहले एक विकेट अर्जित कर चुके हैं इंद्र पुरोहित, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है और बड़ा विकेट अर्जित किया था। सीधी कीपर के दस्तानों में देखिए अच्छी गेंद थी, डॉट से परिवर्तित हुई। आखिरी 4 गेंदे सामना करने के लिए तैयार जितेंद्र। पूरी तरह से सम्मान दिया, देखिए स्ट्राइक को रोटेट कराया है, निक को लाया गया है स्ट्राइक पर एक बार फिर। 36 पर खेल रहे हैं निक। टीम का स्कोर हो चुका है 110 रन। इसके पहले 45 रन बना गए थे मनोज, लेकिन अब सामना करेंगे निक। देखिए चतुराई भरी गेंदबाजी जिसको कहना चाहिए वो यहां पर दिखाई है इंद्र ने। हर बार तेज गेंद फेंकते लेकिन इस बार स्लोअर गेंद फेंक कर थोड़ा सा मुश्किल में लाया गया था निक को, लेकिन 2 रन मिलेंगे यहां पर। स्कोर 112 रन। अगली गेंद इंद्र की निक के लिए। और ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर। 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 118 पर और निक पहुंच चुके हैं 44। आखिरी गेंद अगर सिक्सर लगाते हैं तो 50 और विकेट अगर लेते हैं तो ये दूसरा विकेट रहेगा इंद्र का। घूमकर खेल दिया है देखिए, और वहां पर कैच। मैंने कहा था कि अगर सिक्सर लगाते हैं तो 50 हो जाएगी और विकेट लेते हैं तो इंद्र के लिए दूसरा विकेट हो जाएगा। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति। 119 की चुनौती, 119 की चुनौती है। और एक अनाउंसमेंट जरूर करना चाहूंगा कि जो प्लेयर्स मैदान के ऊपर बैठे हैं तो प्लीज बाउंड्री के बाहर जो बैठे हैं मास्क पहनकर बैठे। जो कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन करना होगा हमें इस टूर्नामेंट के साथ साथ। और गेट के ऊपर सैनिटाइजिंग की भी सुविधा है, तो जो कोई अंदर आता है ग्राउंड के अंदर प्लीज सैनिटाइज करके आए। जो सैनिटाइजर की सुविधा मौजूद है गेट के ऊपर। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि प्लीज मास्क लगाए रखे, कोविड गाइडलाइन का पालन करे। जो सरकार का जो निर्णय लिया गया है कोविड गाइडलाइन को का पालन करने के लिए, वो पालन किया जाए इस ग्राउंड के ऊपर। नेक्स्ट टू डीजे। एक बार फिर मैं अनाउंस करना चाहूंगा, जो मेहमान आए हुए हैं, जो प्लेयर्स आए हुए हैं मैच को देखने के लिए जो आए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए। ग्राउंड के ऊपर मास्क लगाए रखे। एसएमसी के कर्मचारी कभी भी यहां पर चेकिंग के लिए आ सकते हैं। केसीसी 11 के कप्तान से विनती है कि प्लीज अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को मैदान के ऊपर भेजे। केसीसी अपने ओपनर बैट्समैन को जल्दी से भेजे मैदान के ऊपर।
जय। और केसीसी के एक प्लेयर स्प्रे भी लेकर गए हैं, उनसे मैं विनती करूंगा कि प्लीज स्प्रे जल्दी से लौटाए कमेंट्री बॉक्स में। दोनों बल्लेबाजों को जल्दी से मैदान के ऊपर भेजा जाए। केसीसी के कप्तान से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को जल्दी से मैदान के ऊपर भेजे। केसीसी के कैप्टन प्लीज अपने बैट्समैन को ग्राउंड के अंदर भेजे जल्दी से। मैच को जल्दी से स्टार्ट करना है। केसीसी के कैप्टन प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने दोनों बैट्समैन को जल्दी से मैदान के ऊपर भेजे। और पुरोहित थाली के कैप्टन प्लीज फील्ड की सजावट कराए जल्दी से। इसके बाद जो मैच होने वाला है मां रोहिणी 11 और फाइटर 11 के बीच में, तो दोनों कैप्टन से भी विनंती है कि प्लीज टॉस के लिए आए। मां रोहिणी के कैप्टन और फाइटर 11 के कैप्टन जल्दी से कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए टॉस के लिए। फाइटर 11 के कप्तान आ चुके हैं, मां रोहिणी के कैप्टन जल्दी से टॉस के लिए आए। और केसीसी के जो प्लेयर स्प्रे लेकर गए प्लीज जल्दी से लौटाए वापस। मां रोहिणी के कैप्टन टॉस के लिए जल्दी से आए। एक 119 की चुनौती है मैदान के ऊपर केसीसी 11 के लिए, जिसका पीछा करने के लिए दो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए प्रारंभिक बल्लेबाजों के रूप में रोहित और जसवंत असावा पहुंचे हैं मैदान के ऊपर। गेंदबाजी महेंद्र के हाथों में। पहली गेंद, ये देखिए डीप मिडविकेट बाउंड्री लाइन का रास्ता दिखाया जिस तरह से चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। जिस तरह से पुरोहित थाली ने शुरुआत की थी चौका लगाकर, उसी तरह से यहां पर आगाज किया है केसीसी 11 के बल्लेबाज रोहित ने। स्कोर कुल मिलाकर 4 रन, चुनौती 119 रनों की। एक बार फिर आगे निकलकर खेलना चाहते थे, इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज। चौका लगने के बाद एक डॉट गेंद कराई है महेंद्र ने। स्कोर कुल मिलाकर 4 रन। एक बार फिर सीधे बल्ले से खेला है, पीछा किया जाएगा गेंद का। आखिरकार गेंद 4 रनों के लिए। चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। इसके बाद जो मैच होने वाला है मां रोहिणी 11 और फाइटर 11 के बीच, मां रोहिणी ने टॉस जीत लिया और फील्डिंग का फैसला किया है। दावत दी गई है बल्लेबाजी की फाइटर 11 को।
ये देखिए अंदाज जरूर बदला था बल्लेबाजी का, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 9 रन। इनिंग का ये पहला ओवर प्रगति पर जो कि महेंद्र सिंह करा रहे हैं। आगे जरूर निकले, वहां पर फील्डिंग देखिए, प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। दर 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 चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। देखिए जिस तरह की चुनौती है 119 रनों की, उसी तरह का जवाब भी दिया जा रहा है केसीसी 11 की ओर से। ये तीसरी बाउंड्री जरूर है इसी ओवर के अंदर। स्कोर कुल मिलाकर 13 रन। रोहित ने 2 चौके लगाए थे, अभी अभी जसवंत के बल्ले से चौका देखने को मिला। अगली गेंद महेंद्र सिंह की। ये देखिए एक बार फिर उठाया, स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन। दर 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 चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। 4 चौकों से शुरुआत हुई है सेकंड इनिंग की। पहले ओवर की समाप्ति 17 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। केसीसी 11 चुनौती है 119 रनों की। वैसे पुरोहित थाली 11 जिनके टीम स्पॉन्सर है राज कराना डेवलपर्स, और केसीसी 11 जिनके टीम स्पॉन्सर है एमडी ग्रुप। देखिए शॉर्ट फाइन लेग में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर गेंद को रोका है। एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। वैसे गेंदबाजी की बात की जाए तो निक आए हैं गेंदबाजी में। बल्लेबाजी में बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 44 रन बनाए थे निक ने। अब गेंदबाजी पर लगाया गया है, यानी कि एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं निक। सामना करेंगे अब जसवंत। एक बार फिर उठाया, देखिए गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी। प्रयास अच्छा था, आखिरकार 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। विकेट का वैसे कोई भी नुकसान नहीं, जबकि पुरोहित थाली की बात की जाए तो पहले ही ओवर में एक विकेट गिरा दिया था केसीसी 11 ने, यानी कि 1 विकेट का नुकसान हुआ था पुरोहित थाली को। इस बार अच्छी गेंद जड़ में फेंकी थी, लेकिन देखिए रन निकाला है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी थी। 22 के रूप में यह अतिरिक्त रन। स्कोर 21, 21 रन। रोहित और जसवंत की जोड़ी है मैदान के ऊपर प्रारंभिक बल्लेबाजों के रूप में केसीसी की ओर से। वैसे पावर प्ले का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर प्रगति पर। जगह जरूर बनाई थी, देखिए काफी तेज रन लिया है। हल्की सी मिसफील्डिंग हुई है लेकिन कोई फायदा नहीं उठाया। 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 22। नपीतुली गेंदबाजी जरूर देखने को मिल रही है निक द्वारा। कुल मिलाकर 4 गेंदें फेंकी, 4 रन खर्च हुए हैं। इस बीच अगली गेंद निक की।
उठाया जरूर है, कवर के क्षेत्र में गेंद जाएगी एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। दौड़ 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 चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। स्कोर 26 रन। जसवंत के बल्ले से ये तीसरा चौका, तीसरी बाउंड्री। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में और डायरेक्ट हिट था, लौटना पड़ेगा पेविलियन में। रन आउट के रूप में गिरा है ये विकेट। बेहतरीन थ्रो। तो रन आउट के रूप में ये पहला झटका जरूर लगा है, यानी कि नसीब ने उनका साथ नहीं दिया। संदीप जिन्होंने थ्रो किया था, देखिए ये वही संदीप है जो बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर रहे थे, मनोज का साथ निभा रहे थे। वही संदीप है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन थ्रो किया और उसी थ्रो के चलते रोहित को लौटाया गया पेविलियन में। 11 रन बनाए रोहित ने, 6 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे। और अब नए बल्लेबाज किशोर वन डाउन के रूप में। स्कोर 26, 26 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट का नुकसान। नए बल्लेबाज के रूप में वन डाउन के तौर पर किशोर। देखिए एक बार फिर महेंद्र अपने कोठे का आखिरी इनिंग का कुल मिलाकर ये तीसरा पावर प्ले का ये आखिरी ओवर लेकर आए हैं। काफी तेज गेंद थी, सीधी कीपर के दस्तानों में जाने दिया। स्कोर रुका हुआ 26 रन। देखिए एक बार फिर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। स्कोर 1 रन की सहायता के साथ आगे बढ़ता हुआ 27। जसवंत और किशोर की जोड़ी है, जहां पर चुनौती 119 रन की है। पहुंच चुका है स्कोर 27 रनों पर। वैसे पहले 2 ओवर की बात की जाए तो तेज बल्लेबाजी जरूर हुई थी। सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, वहां पर कैच लग चुका है। कुल मिलाकर ये दूसरा झटका, दूसरे विकेट का नुकसान केसीसी 11 को। बैट्समैन अगर इंदर है तो प्लीज रेज योर हैंड, थैंक यू। इंदर आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। देखिए 2 विकेट हासिल किए थे इंद्र ने अपनी गेंदबाजी में, और दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजों को आउट किया था इंद्र ने। सबसे पहले मनोज को लौट आया था, उसके बाद निक को लौट आया था, और अब बल्लेबाजी का मौका मिला है केसीसी की ओर से इंद्र को चौथे क्रम पर। तो 2 विकेटों का नुकसान हुआ है केसीसी 11 को। 27 रन। महेंद्र को भी यहां पर विकेट हासिल हो चुका है। एक बार फिर गेंद हवा में, लेकिन सुरक्षित रहेंगे। वैसे थोड़ी सी दूर जरूर रही थी फील्डर से,
शॉर्ट पॉइंट के ऊपर तैनात थे खिलाड़ी। स्कोर 1 रन की सहायता के साथ आगे बढ़ता हुआ 28 रन 28। देखिए एक और तेज गेंद, एक अच्छी गेंद, वाइट। वैसे अंपायर का इशारा देखने को मिला है वाइट के रूप में ये गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। स्कोर 29 रन 29। घूमकर खेलने का प्रयास था, देखिए वापसी करते हुए वाइट गेंद फेंकने के बाद एक डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 29 पर। मैदान के ऊपर जो उपस्थित है खिलाड़ी मित्र, जो मैच देखने आए हुए मेहमान, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि प्लीज मास्क लगाए रखें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और सैनिटाइजर्स की भी सुविधा मौजूद है तो अंदर आते वक्त सैनिटाइज होकर आए। देखिए एक और तेज गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति 29, 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं अब। इसके बाद जो मैच होने वाला है मां रोहिणी 11 और फाइटर 11 के बीच, जिसमें मां रोहिणी ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया, दावत दी फाइटर 11 को बल्लेबाजी की। तो तीसरे गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है मैदान के ऊपर, कार्तिक राज पुरोहित की ओर से। कार्तिक को लगाया जा रहा है नए गेंदबाज के रूप में। तो महेंद्र सिंह ने भी अपने 2 ओवर समाप्त कर लिए, 20 रन खर्च किए, एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया, जिसमें जसवंत को लौटाया गया था। अब सामना करेंगे किशोर। देखिए पावर प्ले के बाद वैसे फील्डिंग खोली गई, उसी तरह की फील्डिंग ऑन साइड के क्षेत्र में 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर, ऑफ साइड के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर। सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, फील्डर मौजूद वहां। 1 रन से संतुष्ट मानेंगे, स्कोर वैसे आगे बढ़ता हुआ 30। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए गेंदबाज। देखिए सिंगल्स पर भी पूरा दारोमदार रखा जा रहा है। वैसे सिंगल्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्रिकेट के खेल में, और वही सिंगल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं केसीसी की ओर से। वैसे दोनों बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज मौजूद है मैदान के ऊपर। इस बीच अगली गेंद, और ये देखिए लौटना पड़ेगा, इसी के साथ विकेट का नुकसान हुआ। लगने वाला कुल मिलाकर ये तीसरा झटका किशोर के रूप में। वैसे सफलता जरूर हासिल हुई है कार्तिक को, नए गेंदबाज को लगाया गया था परिवर्तन के तौर पर, और उन्होंने परिवर्तन कराया है बल्लेबाजी में। करण सिंह जिन्होंने कैच किया, कीपिंग की सेवा दे रहे हैं। वैसे आज बल्लेबाजी में अपना रंग नहीं दिखा पाए थे, लेकिन एक 50 उनके नाम पर
जरूर दर्ज है। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं चिराग। 31 रन 3 विकेट का नुकसान। इनिंग का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर प्रगति पर। वैसे इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो स्पॉन्सर किया है वेदांता ने इस टूर्नामेंट को, द बैग वर्ल्ड वेदांता। आरसीसी 2022 सीजन 6। देखिए वाइड थर्ड मैन जरूर लगाया गया था, वहां पर फील्डिंग किया, गेंद को एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे। स्कोर 32, 32 रन। चिराग और इंद्र की जोड़ी मैदान के ऊपर अब सामना करेंगे इंद्र। देखिए पूरी तरह से सम्मान दिया, स्ट्राइक को रोटेट कराया, पहला रन काफी तेजी से, दूसरे रन का प्रयास, वहां पर काफी तेजी से दूसरा रन निकालने की कोशिश, 2 रन निकाले हैं। एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। मैदान के ऊपर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए, मास्क पहने रखे, अंदर आकर सैनिटाइज किया जाए। स्कोर है 34, स्कोर 34। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, आशुतोष पटेल हमारी तरफ मुड़े, वाइड का इशारा किया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 35। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, शॉर्ट थर्ड मैन। वैसे रनों को जरूर रुका है। इस बीच ओवर की समाप्ति, डॉट गेंद से समाप्ति हुई ओवर की। 4 ओवर की समाप्ति, 35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर केसीसी 11, जहां पर चुनौती 119 रनों की। वैसे एक अच्छे रन रेट के साथ बल्लेबाजी जरूर हो रही है, लेकिन इस रन रेट को थोड़ा सा ऊपर लाना होगा केसीसी 11 के बल्लेबाजों को। अगर बात की जाए 2 बल्लेबाजों की, तो अनुभवी बल्लेबाज है चिराग और इंद्र पुरोहित। लंबी पारी खेलने का अनुभव, बड़े सिक्सर चौके लगाने का अनुभव, बड़े शॉट्स खेलने का अनुभव है दोनों बल्लेबाजों में। और अच्छी गेंदबाजी, अभी अभी कार्तिक द्वारा एक विकेट हासिल किया था, सिर्फ 6 रन खर्च किए थे कार्तिक ने। देखिए एक अच्छी फील्डिंग की सजावट करके रखी है, उसी के चलते वैसे रन निकालने का मौका नहीं मिल रहा है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन, शॉर्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। और ये देखिए बड़ा शॉट जरूर है, देखना होगा वह फील्डर मौजूद। प्रयत्न जरूर किए जा रहे हैं बार बार बड़े शॉट्स खेलने के लिए। स्कोर 36, 36। इस बार गेंद हवा में, देखना होगा गेंद के नीचे खिलाड़ी है। वैसे पहला रन काफी तेजी से लिया, दूसरे रन का भी प्रयास हुआ, डायरेक्ट हिट हुआ है, हल्की सी अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर पर। यहां पर तीसरा रन, और इस बार लौटना पड़ेगा।
लौटना पड़ेगा इंद्र को। रन आउट के रूप में ये गिरा है कुल मिलाकर विकेट, चौथा विकेट का नुकसान। देखिए 2 रन निकल चुके थे, तीसरे रन का प्रयास किया गया और उसी के चलते अब लौटना पड़ेगा पेविलियन में। तो मैंने कहा था आगे भी कि क्रिकेट में ही ये सब संभव है, खराब फील्डिंग करना, अच्छी फील्डिंग करना, कभी कभी रन आउट होना, कभी कभी ज्यादा रन लेने के चक्कर में रन आउट होना, ये सब क्रिकेट का हिस्सा है। स्कोर 38 रन। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। प्रमोद, नए बल्लेबाज आए हैं प्रमोद। 4 विकेट गवा दिए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इंद्र पुरोहित, अब लौट चुके हैं पेविलियन में। देखिए उछाल देती हुई गेंद थी, वैसे शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया, थोड़े से चोटिल हुए हैं शायद। स्कोर 38। इस ओवर की बात की जाए तो सिर्फ 1 रन खर्च हुआ है अभी तक। एक महत्वपूर्ण विकेट गिरा है रनआउट के रूप में, जहां पर इंद्र आउट हुए थे। स्कोर रुका हुआ 38 पर। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद जा रही है, गेंद जा रही है डी पॉइंट, वाइड डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। दौड़ 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 चौका! ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका! चार रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42-42 रन। एक बार फिर देखिए स्ट्रोक जरूर खिला है, बड़ा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई, एक और चौका। दौड़ 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 चौका! ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका! ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 46 रन, 46 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। यानी कि पहली 30 गेंदों में 46 रन बन चुके हैं, 4 विकेटों का नुकसान हुआ है। अभी भी 5 ओवर बाकी है, यानी कि 30 गेंदों का खेल बाकी है, 73 रनों की आवश्यकता। और देखिए अगर तुलना की बात की जाए, तो पुरोहित थाली 11 का भी स्कोर था 46 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। यानी कि दोनों टीम रनों की तुलना में सही थी, लेकिन पुरोहित थाली की बात की जाए तो सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, जबकि केसीसी 11 4 विकेट गवा चुकी है। लेकिन चुनौती की बात की जाए 119 रन, कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती, कोई भी चुनौती छोटी नहीं होती। अगर ठान लिया जाए तो ये चुनौती आसान है केसीसी 11 के लिए। देखिए अच्छी फील्डिंग थी, अच्छा थ्रो था, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित थे। क्या नाम है भाई?
वापी देकर जाना वापस तुरंत। ये देखिए बड़ा शॉट, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, जोरदार धमाकेदार सिक्सर। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर। स्कोर उछलता कूदता 52 रन यानी कि 50 का आंकड़ा पार कर लिया है केसीसी 11 ने इनिंग के छठे ओवर में। प्रमोद पुरोहित के बल्ले से सिक्सर देखने को मिला, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था। एक बार फिर सामना करने के लिए कार्तिक का, एक बार फिर उठाकर खेलने का प्रयास था, जोरो की अपील लौटाया गया। वैसे विकेट का नुकसान हुआ है, यहां पर संकेत पटेल ने आउट करार दिया। करण सिंह जो कि कीपिंग की सेवा दे रहे, इसके पहले भी बहुत ही बेहतरीन कैच उन्होंने किया था, एक और कैच यहां पर किया गया करण सिंह द्वारा। स्कोर 52 रन, 5 में विकेट का नुकसान हुआ है। देखिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरकार 52 रनों पर 5 विकेटों का नुकसान। कार्तिक की बात की जाए तो ये दूसरा विकेट है कार्तिक के लिए। चिराग अभी भी मौजूद है मैदान के ऊपर, जो 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं। भावेश जानी आए हैं अब बल्लेबाजी में। देखिए गेंदबाजी में 2 विकेट हासिल किए थे भावेश जानी ने, अब बल्लेबाजी का मौका मिला है। यानी कि जो पहले 2 विकेट गिरे थे पुरोहित थाली के, वो दोनों विकेट भावेश जानी के खाते में गए थे, लेकिन एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए अब बल्लेबाजी में आए हैं। सामना करेंगे कार्तिक का। उछाल देती हुई गेंद थी, अंपायर के चिन्हों का इंतजार, वाइड का इशारा संकेत पटेल द्वारा। स्कोर 53 रन इस वाइड के साथ। पूरी तरह से सम्मान दिया, देखिए फील्डर मौजूद है वहां पर, खुद फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया है। 1 रन का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 54 रन। ये देखिए एक बार फिर जोरो की अपील है, अपील में उत्साह ज्यादा है। अंपायर का जो भी डिसीजन रहेगा वो आखिरी रहेगा और मान्य रखना होगा सभी खिलाड़ियों को। आखिरकार नॉट आउट करार दिया, लेकिन टीम की भी प्रशंसा करनी होगी कि जैसे ही नॉट आउट करार दिया, सारे खिलाड़ी अपने जगह पर स्थित हो गए और उस डिसीजन को एक्सेप्ट किया। वैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी बहुत ही बड़ा महत्व रहता है मैदान के ऊपर। देखिए ऑनसाइड के क्षेत्र में खेला, फील्डर मौजूद थे वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 55 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर केसीसी 11। अब 24 गेंदों का खेल बाकी है और 24 गेंदों में 64 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। भावेश जानी और चिराग की जोड़ी है मैदान के ऊपर, महत्वपूर्ण जोड़ी है केसीसी 11 की ओर से। चिराग की बात की जाए तो 11 रन बना चुके हैं 8 गेंदों में, 2 चौके लगाकर। भावेश जानी जो कि अभी अभी आए हैं, एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं भावेश जानी। 1 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाया है
और कार्तिक की बात की जाए तो अपने 2 ओवर समाप्त कर ली है कार्तिक ने, 2 विकेट हासिल किए। इसके पहले महेंद्र सिंह ने अपने 2 ओवर समाप्त किए थे, 1 विकेट हासिल किया था, 20 रन खर्च किए थे। लेकिन गेंदबाजी में परिवर्तन, 5वें गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है ललित के रूप में। सामना करेंगे चिराग। 2 बाउंड्रीज लगाई थी चिराग ने और उन्हीं बाउंड्रीज का पुनरावर्तन करना होगा चिराग को। ये देखिए बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। आखिर 4 रनों के लिए गेंद। दौड़ 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 चौका! ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका! रेसी कंसल्टेंसी बाउंड्री, सिक्सर और बाउंड्री के स्पॉन्सर है रेसी कंसल्टेंसी। और इस 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59। यानी कि इसी तरह की बाउंड्रीज के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ाना होगा केसीसी 11 को। ग्राउंड के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी। वैसे मकर संक्रांति का त्योहार है आज, आसमान रंग बिरंगे देखने को मिलेगा थोड़ी देर के बाद। एक बार फिर घुटनों को टेका था, आत्मविश्वास को उभारने की कोशिश थी। वाइड का इशारा हुआ यहां पर संकेत पटेल द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। चिराग वैसे अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से उभार रहे हैं। देखिए एक बार फिर जाने दिया कीपर के दस्तानों में, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। एक बार फिर वाइड का इशारा, लगातार ये दूसरी वाइड गेंद। तो गेंदबाजी में भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा ललित को। वैसे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है पुरोहित थाली की ओर से ललित, जिनको 7वें ओवर के खेल पर लगाया गया है। वैसे विकेट टेकर गेंदबाज भी है। लेकिन अब सामना करेंगे चिराग एक बार फिर। एक बार फिर उठाकर खेल दिया है। देखिए गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, एक और बाउंड्री। दौड़ 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 चौका! ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका! स्कोर 4 रनों के साथ 65 पर पहुंचा है, 5 विकेट के नुकसान पर। वैसे चौथी बाउंड्री थी चिराग के बल्ले से। अभी तक 10 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बना लिए हैं 4 बाउंड्रीज के साथ। ये देखिए एक और बाउंड्री। कुल मिलाकर ये तीसरी बाउंड्री थी ओवर के अंदर। दौड़ 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 चौका! ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका! स्कोर 69, 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 7वां ओवर प्रगति पर। अभी भी 50 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। बाकी बचे 21 गेंदों में 50 रन आर रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 21 बॉल्स। लेकिन हैट्रिक चौके जरूर लगाए हैं चिराग ने। लगातार 3 गेंदों में 3 बाउंड्रीज लगाई है। चिराग है तो मुमकिन है। 11 गेंदों में 23 रन बना लिए। लेकिन ललित की बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजों में नाम लिया जाता है ललित का, जिन्होंने पिछले मैचों में अच्छे अच्छे विकेट्स भी हासिल किए थे। अगली गेंद चिराग के लिए। एक बार फिर उठाकर खेला है। देखिए इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई जोरदार धमाकेदार सिक्सर, जबरदस्त सिक्सर। ये सिक्सर! ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर!
वैसे इस ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदों में 20 रन निकल चुके हैं, स्कोर पहुंच चुका है पूरे 100, 75, 75 रन। अभी भी 44 रनों की आवश्यकता 20 गेंदों में। चिराग के लिए अगली गेंद, एक बार फिर उठाया, खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसीज की सिक्सर। देखिए 2 सिक्सर 3 चौके इसी ओवर के अंदर। स्कोर पहुंच चुका है 81 रन। सटासटी फटाफटी देखने को मिल रही है, और अगर इसी तरह की सटासटी फटाफटी रही तो हमें जरूर देखने को मिलेगी रसाकसी। थोड़ी सी जल्दबाजी की जाए मैच के लिए, मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा प्लेयर्स फील्डर्सों से। वैसे वक्त को भी ध्यान में रखा जाए। स्कोर 81, 19 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। ललित की आखिरी गेंद इसी ओवर की, एक बार फिर उठाकर खेला है। देखिए इस बार फील्डर मौजूद थे लेकिन अच्छी गेंद थी। आखिरी गेंद में वापसी करते हुए ललित, 1 रन निकाला, स्ट्राइक को अपने हाथों में रखा। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति, 82 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर केसीसी 11। 18 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। वैसे मैच जितना मुश्किल नजर आ रहा था उतना ही अब आसान नजर भी आ रहा है। और पिछले ओवर की बात की जाए तो 6 गेंदों में 27 रन खर्च हुए, जिसमें 2 सिक्सर और 3 चौके और 2 सिंगल्स। 7 ओवर की समाप्ति, 82 रन। 2 अतिरिक्त गेंदें फेंकी गई थी पिछले ओवर में, लेकिन यहां पर जो उपस्थित है और जो घर से मैच देख रहे हैं, इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण हो रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो एक फेसबुक के ऊपर पेज भी है, आरसीएल राज पुरोहित क्रिकेट लीग सूरत, राज पुरोहित युवा क्रिकेट क्लब सूरत द्वारा वैसे आयोजित किया गया है इस टूर्नामेंट को। तो फेसबुक के ऊपर ये पेज है, उसे आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस पेज के ऊपर जुड़ने की कोशिश करें। एक पेज है आरसीएल राज पुरोहित क्रिकेट लीग सूरत फेसबुक के ऊपर, तो उसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक के ऊपर भी आप इस टूर्नामेंट को लाइव देख सकते हैं। एक बार फिर सभी दर्शकों का जो घर से मैच बैठकर मैच देख रहे हैं इस कोविड काल में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस टूर्नामेंट में। लेकिन 18 गेंदे, 37 रनों की आवश्यकता। उठाकर खेला है, यहां पर हो सकता है खतरा, और कैच इस बार लौटना पड़ेगा। विकेट का नुकसान हुआ है, बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया है यहां पर गेंदबाज। करण सिंह आए थे गेंदबाजी में। देखिए आते ही पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया, एक बड़ा विकेट हासिल किया। जिस बल्लेबाज ने पिछले ओवर में 3 चौके 2 सिक्सर लगाए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी कर रहा था बल्लेबाज चिराग, उसे लौटाया। लेकिन चिराग अपना काम बखूबी निभाकर गए हैं। 36 रन बनाए 15 गेंदों में, 15 गेंदों में 36 रन बनाए चिराग ने, बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की। और उस बल्लेबाजी में 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए खेमे में चिराग का। और अब बल्लेबाजी में आए हैं खुद कप्तान, खुद गब्बर आए हैं मैदान के ऊपर, हितेश पुरोहित। देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया था, करण को लगाया गया था मोर्चे पर। बल्लेबाजी काफी अच्छी करते हैं करण, अब गेंदबाजी में अपना चमत्कार दिखाया है करण ने, एक बड़ा विकेट हासिल किया। आखिरकार चिराग को लौटाया पेविलियन की तरफ।
17 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। फेसबुक के ऊपर जो पेज है आरसीएल राज पुरोहित क्रिकेट लीग, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइव टूर्नामेंट का मजा लीजिए उसी पेज के ऊपर। देखिए घूमकर खेलने का प्रयास था, वहां पर रन जरूर मिलेगा। 22 के रूप में यह अतिरिक्त रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83। 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 16 गेंदे 36 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। इनिंग का यह 8वां ओवर प्रगति पर, जहां पर चुनौती 119 रनों की। सीधे बल्ले से खेला है, देखिए फील्डर कोई भी मौजूद नहीं, वैसे चाहे गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, स्ट्रेट ड्राइव, दौड़ 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 चौका। ये लगा रेसी कंसल्टेंसी का चौका। 87 रन, 15 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 15 गेंदे 32 रन। एक बार फिर उठाया, देखिए भावेश जानी के बल्ले से ये सिक्सर मिलता हुआ। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर। हर्ष से मैं गुजारिश करूंगा, जो स्प्रे लेकर गए थे हर्ष, प्लीज उस स्प्रे को लौटाए जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में। अगली गेंद देखिए, एक बार फिर खींचकर स्ट्रोक को खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार वापसी करते हुए करण। अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद में परिवर्तित किया उस गेंद को। स्कोर 93 रन। 13 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता। एक और अच्छी गेंद, आखिरकार डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति की। 8 ओवर की समाप्ति, 93 रन, 12 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। भावेश जानी जो एक सिक्सर एक चौका लगा चुके, 5 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं। हितेश पुरोहित भी मौजूद है मैदान के ऊपर, यानी कि एक अच्छी जोड़ी भी मौजूद है मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 26 रन। और करण की बात की जाए तो एक टर्निंग पॉइंट जरूर लाए हैं करण। लौटाया था चिराग को उनकी गेंदबाजी में, 10 रन जरूर खर्च हुए, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था करण ने। लेकिन 9वीं ओवर का खेल आ चुका है, काफी निर्णायक गेंदबाजी रहेगी, ये निर्णायक ओवर रहेगा। एंडी आए हैं निक। बल्लेबाजी की बात की जाए, 44 रन बनाए थे निक ने, एक बार फिर गेंदबाजी में आए हैं। और पिछला ओवर जब लेकर आए थे तो सिर्फ 8 रन खर्च किए थे निक ने। देखना होगा, ये 6 गेंदें काफी निर्णायक रहेगी इस मैच के लिए। बल्लेबाजी में मौजूद है हितेश। देखना होगा किस तरह से स्ट्राइक को रोटेट कराते हैं, भावेश को किस तरह से स्ट्राइक दी जाती है हितेश द्वारा। वैसे 12 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। काफी रोमांचक मुकाबला बन चुका है। वैसे काफी वक्त हो चुका है, तो प्लीज मैच को जल्दी से वापस शुरू किया जाए। देखिए ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन जिस काम की जरूरत थी, और ये हो सकता है खतरा, भावेश को लौटना पड़ेगा। ये गलती जरूर कहना चाहूंगा, गलती कर बैठे हैं भावेश। दूसरे रन के प्रयास में थे, हितेश अपना काम बखूबी निभा चुके थे। एक रन उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट कराया था भावेश के लिए, और दूसरे रन की वहां पर जरूरत भी नहीं थी। वो गलती जरूर कहना चाहूंगा भावेश द्वारा। रनआउट के रूप में लौटे हैं। सात में विकेट का नुकसान हुआ। 11 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता।
बल्लेबाजी में नए बल्लेबाज के रूप में अंकित आए हैं। ऐसे पूरा दारोमदार रहेगा उनके ऊपर। देखिए मैंने कहा था कि 6 गेंदें काफी निर्णायक रहेगी। पहली गेंद के ऊपर सिंगल मिल चुका था, भावेश आ चुके थे स्ट्राइक पर। जिस तरह से पिछला ओवर भावेश ने खेला था उसी तरह से इस ओवर को भी खेल सकते थे, लेकिन एक गलती कर बैठे और वो गलती की वजह से लौटना पड़ा पेविलियन में। सीधे बल्ले से खेला, जमीन के सारे फील्डर मौजूद है, वहां पर 2 खिलाड़ी है तैनात। पहला रन काफी तेजी से लिया गया, 1 रन से संतुष्ट। स्कोर 95। अब 10 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता। चार बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे जिससे गेंद को सीमा रेखा का रास्ता दिखाया जाए। सामना करेंगे हितेश, और ये देखिए हितेश ने लौटा गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ये सिक्सर, ये लगी रेसी कंसल्टेंसी की सिक्सर। केसीसी ने प्रवेश किया 3 अंकों में, स्कोर 101 रन, 9 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। रोमांचक बनता हुआ यह मैच, 2 और बड़े स्ट्रोक। एक बार फिर उठाया है, देखिए लेकिन नो मैन जोन, वैसे सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। पहला रन काफी देते थे, दूसरे रन का प्रयास वहां पर बहुत ही बेहतरीन थ्रो था, लेकिन 2 रन पूरे कर चुके थे बल्लेबाज। अभी भी 8 गेंदे 16 रन, और मैच को थोड़ा सा, मैच में थोड़ी सी जल्दबाजी की जाए ऐसा अनुरोध है, ऐसा रिक्वेस्ट है सभी प्लेयर से। वैसे जो समय दिया गया था उससे ज्यादा समय हो चुका है। देखिए इस बार अच्छी गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद कराई है। इस गेंद के ऊपर भी एक बड़े स्ट्रोक का प्रयास था वहां पर बल्लेबाज हितेश का, लेकिन एक सिक्सर, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था हितेश ने। और ये देखिए इस बार क्लीन बोल्ड, लौटना पड़ेगा हितेश को। यहां पर विकेट हासिल हुआ है निक। निर्णायक ओवर था, ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति, 103 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर, 6 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। अंपायर से भी मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा मैच को जल्दी शुरू कराए। वैसे टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, फेसबुक के ऊपर एक पेज है आरसीएल, और मैच को जल्दी से शुरू किया जाए। मैं गुजारिश करूंगा कि इस मैच ने काफी वक्त लिया है। आखिरी 6 गेंदें मैदान के ऊपर, 16 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज वैसे दलपत, लेकिन सामना करेंगे अंकित। छह गेंदे 16 रन। प्लीज थोड़ी जल्दबाजी कीजिए भैया। ये देखिए सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर। एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे। अभी भी 5 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता, स्कोर है 104 रन। 119 की चुनौती, लेकिन बहुत ही बेहतरीन
तरीके से बल्लेबाजी हुई है केसीसी द्वारा। और जो टर्निंग पॉइंट लिया है पुरोहित थाली ने, वो भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई। लेफ्टी और राइटी की जोड़ी है मैदान के ऊपर, तो फील्डिंग की सजावट भी होगी हर एक जब तक स्ट्राइक रोटेट होगा। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, देखिए 2 फील्डर मौजूद है वहां पर। इस गेंद के ऊपर भी सिंगल से ही संतुष्ट होंगे। 4 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। 2 बड़े स्ट्रोक्स जरूर लगाने होंगे। गेंद को सीमा रेखा का रास्ता दिखाना होगा। 4 गेंदे 14 रन। ये देखिए बड़ा शॉट जरूर है, फील्डर मौजूद है, 2 फील्डर वहां पर स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर। लेकिन इस गेंद के ऊपर भी एक सिंगल रन। लेकिन सिंगल से बात नहीं बनेगी, आपको बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे अभी इस मैच के लिए। 3 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। तीन गेंदे 13 रन। शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में खेली गई गेंद, अब 2 गेंदे 12 रन, यानी कि 2 सिक्सर लगाना आवश्यक। 2 सिक्सर्स लगाना आवश्यक मैच को जीतने के लिए। देखिए अब मैं गलती जरूर याद करूंगा जो भावेश ने की थी। अगर रनआउट की गलती वो ना हुई होती तो यहां पर मंजर कुछ और होता इस मैच के लिए। 2 गेंदे 12 रन। सीधी कीपर के दस्तानों में अवॉइड किया था, जाने दिया था कीपर के दस्तानों में। आखिरी गेंद मैदान के ऊपर, अगर कोई भी अतिरिक्त गेंद ना फेंकी जाए तो औपचारिकता के तौर पे इस गेंद को फेंकना होगा। आखिरी गेंद मैदान के ऊपर। ये पहला मैच था पुरोहित थाली 11 और केसीसी के बीच। आखिरकार पुरोहित थाली 11 ने इस मैच को जीत लिया है। आखिरी गेंद के ऊपर भी विकेट रनआउट के रूप में। दोनों टीमों को, वैसे क्रिकेट में कहा